बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम एक बार फिर जयपुर दौरे पर हैं और इस बार तैयारी 2023 की थी और बीएसपी की ओर से तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मंत्र दिया गया है। भाई मैं तो सांसद बन गया हूँ, बन गया नहीं बन गया, और 6 साल के लिए बन गया। चाहूँ तो अपने घर में आराम से रहूँ जाकर और सांसद दिखाऊँ, अधिकारियों को फोन करूँ, लोगों पर जाऊँ, उनको हड़काऊँ, ये ठेकेदारी करूँ, वो ठेकेदारी करूँ। होता कि नहीं होता? जलवा होता है भाई उसका तो। अपने जिले में जलवा तो है ही उसका, तो हम तो कभी दिखाते जलवा क्या होता है। जैसे पहले क्या करता थे वैसे आज में क्या करता आपके बीच में। पार्टी मुख्यालय पर सांसद रामजी गौतम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की। 2023 में बीएसपी की तैयारियों पर बात की। जैसे पहले मैं काम कर रहा था उससे ज्यादा मैं अब काम करता हूँ। ये भी नहीं, अब काम करने की सहूलियत बढ़ गई। पहले अगर मैं ट्रेन बुक करता था तो 3-4 दिन लगते थे, 4 दिन 5 दिन ट्रेन को बुक करो, फिर उसमें कोई का लेटर लगवाओ, फिर दिमाग लगाओ वेटिंग में है कैसे कंफर्म होगी। तो हमारे एक बाबूजी हैं, श्याम बाबूजी इधर जयपुर वाले, उनको फोन करो, कहीं कृष्णापल्ली फोन करो किसी मैनेजर के पास, कहीं चेन्नई फोन करो, कहीं दिल्ली फोन करो, सर मेरा टिकट देखना उधर लगाया है मैंने, कंफर्म करा दीजिएगा। कंफर्म हो गया तो मैं मीटिंग में चला गया, कंफर्म नहीं हुआ तो फिर फंस गया। अब तो ऐसा नहीं है, 4 घंटे पहले फोन करो, भाई टिकट बुक करो, फला जगह जाना है, टिकट बुक हो गया। नहीं टिकट बुक हो गया, जिस ट्रेन में चढ़ जाएंगे टिकट हमको मिलेगा, ट्रेन ठीक हमको देगी नहीं देगी। तो हमारा तो काम करने का और भी स्पीड बढ़ गया तब से। पहले अगर मैं 22 दिन काम करता था तो आज मैं 28 दिन काम करता हूँ। आपने देखा भी है कि अभी हमने एक अपना डाला भी था कि 31 के 31 दिन मेरी मीटिंग लगी। आपके यहाँ से स्टार्ट होकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना तक कंटिन्यू, एक भी दिन गैप नहीं, एक दिन भी गैप नहीं। जो हमारे पास एक का गैप नहीं है, तो आपने भी तो कमर बांध रखी है और आपने भी नीला कफन बांध रखा है। आपने भी पार्टी की सहमत ले रखी है, आपने भी पार्टी की जिम्मेदारी ले रखी है। ये जिम्मेदारी मात्र इसलिए नहीं है कि आप पार्टी काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी इसलिए नहीं है कि आप पार्टी के मेंबर हैं, जिम्मेदारी इसलिए आपके ऊपर ज्यादा है कि आपके ऊपर इस समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन्हें बचाने की, समाज को बचाने, समाज को अत्याचार से बचाने की जिम्मेदारी। अपनी बहू बेटियों के साथ में जो अत्याचार बलात्कार हो रहा है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, आपके ऊपर, मात्र इसलिए नहीं है कि सत्ता लेके आए। और सवाल ये था कि बीजेपी और कांग्रेस को कैसे बीएसपी कड़ी टक्कर देगी। इन तमाम सवालों के लिए गुलाबी टाइम्स ने सांसद रामजी गौतम से खास बातचीत की है। राजस्थान में जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहे, एक तरफ कांग्रेस राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी जन आक्रोश रैली कर रही है। और इस वक्त बसपा की क्या तैयारी राजस्थान में, इसी को लेकर हमारे बीच बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और सांसद रामजी गौतम जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानना चाहेंगे, आज जयपुर पधारे हैं। सर, क्या आने वाले समय की तैयारी होगी, आज आप जयपुर भी आए? देखिए, अभी तो हम लोग अपने जो मध्य राजस्थान के अंदर 50,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेंड कर रहे हैं, उनको कैडर के माध्यम से खड़ा कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर हमें 50,000 नए और कार्यकर्ता बनाने हैं। तो कार्यकर्ताओं का कैडर कैंप शुरू हो रहा है, गांव-गांव में कैडर शुरू हो रहे हैं। इसको लेकर हमारे प्रभारियों को आज बुलाया गया था, जिला प्रभारियों को, अध्यक्षों को, उनको नए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और उस दिशा निर्देश पर लोग काम करेंगे। क्योंकि 11 महीने बाद चुनाव है और 11 महीने बाद एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है कि अगर हम चुनाव जो है उसको जीतना चाहते हैं हालत में, क्योंकि जिस तरह से अत्याचार राजस्थान में बढ़ रहे हैं, आए दिन दलित हो चाहे आदिवासी हो चाहे गरीब है, उन पर चारों तरफ से अत्याचार हो रहा है। चाहे वो कार्तिक भील हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल हो, चाहे विनोद मेघवाल हो, चाहे इंद्र कुमार मेघवाल हो, चाहे उनके चाचा मोटा राम जी हों, ऐसे कई केसेस उससे पहले बीजेपी सरकार में भी हुए और अभी भी कंटिन्यू जारी हैं। चाहे वो धौलपुर हो, चाहे दौसा, हर तरफ अत्याचार का कोहराम मचा हुआ है। और आपने अभी जब भारत जोड़ो यात्रा के नाम लिया तो राहुल जी उधरी से आए हैं, मेरी समझ से इंदौर से होते हुए, रतलाम से होते हुए राजस्थान में एंट्री किए। तो उसी साइड में इंद्र कुमार मेघवाल का घर पड़ता है, वहीं पे जितेंद्र मेघवाल का भी घर पड़ता है। तो अगर राहुल जी जब यहाँ पे दौसा आ सकते हैं तो वहाँ पे उनको जाना चाहिए था। अगर इंद्र कुमार मेघवाल घर जाते, जितेंद्र मेघवाल घर जाते, जहाँ तक अभी मेरे हिसाब से जितेंद्र मेघवाल के घर के सदस्यों को कोई इंसाफ नहीं मिला, उनके परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी,
उनके फादर को फालिस मारा हुआ है, उनके जो बहन है उनकी शादी करने के लायक हैं, घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कोई इनकम और कोई दुकान नहीं है। ये तमाम ऐसी परिस्थितियाँ हैं देखिए वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ये लोग नहीं गए। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने जितेंद्र मेघवाल के घर में कोई भी इंसाफ नहीं किया। तो मैं तो कहता हूँ कि आप अगर दौसा में चाय पी सकते हो तो जाकर के उस गरीब के घर में, जितेंद्र मेघवाल के घर में, इंद्र कुमार मेघवाल के घर में जाके भी देखना चाहिए उनको। सर मैं बात करूं राजस्थान की, अगर राजस्थान में चर्चा कांग्रेस की है तो भारत जोड़ो की है, बीजेपी की चर्चा है तो सड़कों पर जन आक्रोश की तैयारी के साथ जुटी है, लेकिन बसपा किस तरह से तैयारी के साथ जनता के बीच जाएगी? बीएसपी ने नारा दे दिया है बहुजन जोड़ो, भारत जोड़ो अपना करते रहेंगे, लेकिन जो इस देश का जो मूल निवासी है, जो देश का एक बड़ी आबादी है, जो जिसे हम कहते हैं बहुजन समाज कहते हैं, हम लोगों ने फाइनल किया है कि सर्व समाज के साथ में पूरे बहुजन समाज को जोड़ने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, ताकि 2023 में एक बड़ी चुनौती बनकर के बीएसपी आगे खड़ी हो। सर देखा गया आप समय समय पर राजस्थान का दौरा करते आए हैं, आज कार्यकर्ताओं के साथ आपने मुलाकात की है, क्या संदेश दिया गया है सर? संदेश साफ है कि अगर 2023 का अगर हम लोग चुनाव पूरी ताकत के साथ में या उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम अपने संविधान को खो देंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों को खो देंगे और अत्याचार को कभी हम रोक नहीं पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर हालत में राजनीतिक सत्ता ही हमारी ताकत है, जिसके जरिए हम इन सब अत्याचारों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने संविधान को सुरक्षित कर सकते हैं। सर मैं बात करूं, अगर कल की मैं बात करूं, राहुल गांधी प्रेस वार्ता करते हैं, किसानों की बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं, लेकिन दलित मुद्दे कहीं ना कहीं अछूते हैं, बीजेपी की ओर से भी कांग्रेस की ओर से भी। कैसे देखिए, कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए जो दलित जो वर्ड है, दलित आदिवासी, उनको ये लोग ह्यूमन नहीं मानते हैं, उनकी बात कभी नहीं करते हैं कि उन पर अत्याचार हो रहा है, क्यों हो रहा, उसको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ तक कि संसद में कोई भी उसकी बहस नहीं होती है, विधानसभाओं में कोई बहस नहीं होती है, उनके अधिकार को लेकर बहस नहीं होती है। आज लाखों छात्र बिना वजीफ़ा, बिना स्कॉलरशिप के उनकी वजह से उनकी पढ़ाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन उसको लेकर कोई चर्चा न संसद में होती न विधानसभा में होती है। उत्तर प्रदेश से लेकर विभिन्न प्रदेशों के अंदर छात्र अपनी स्कॉलरशिप को लेकर के विभिन्न अधिकारियों से मिलते हैं, अलग अलग मंत्रियों से मिलते हैं, उनको सिर्फ आश्वासन मिलता है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि तमाम स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, संस्थानों के अंदर उनकी ओरिजिनल मार्कशीटें जमा कर ली गई हैं और उन्हें ओरिजिनल मार्कशीट नहीं दे रहे हैं, उनसे बोल रहे हैं आप पैसा लेकर आओ तो मार्कशीट लेकर के जाओ। पढ़ाई में हटा दिया, उनको एग्ज़ाम भी नहीं देने दिया और ओरिजिनल मार्कशीट भी नहीं दे रहे हैं। तो मतलब आज मैंने आपसे कहा कि दलित और आदिवासी उनका एजेंडा नहीं है। जैसे कि बाबा साहब के समय भी कांग्रेस ने कहा था कि दलितों का सामाजिक उत्थान है हमारा एजेंडा नहीं है, उसी एजेंडे पे आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों काम कर रहे हैं। सर आपने इंद्र मेघवाल की बात की, अब तक आपने देखा होगा सर रिपोर्ट पूरी तौर पर नहीं आई, सवाल आज भी है कि वहाँ मटकी थी या नहीं, आप क्या सोचते हैं सर? 100% मटकी थी, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। जब परिवार वाले जो चश्मदीद गवाह हैं, जो लोगों जिस पर बीती है, जिस परिवार पे बीती है, और वो परिवार उस बात को बता रहा तो उसमें सच्चाई होगी थी। ये तो छोटी मोटी बातें नहीं, वो तो भले मीडिया उसको ट्विस्ट करके अपने आप को बचाव करना चाहता है और पार्टी अपना आप करना चाह रही है, कांग्रेस सरकार अपने आप को बचाव करने के लिए झूठे मूठे मनगढ़ंत बातें आमने सामने लेके आ रही है। सर मेरा आखिरी सवाल होगा, 23 में बीएसपी किसी चेहरे के साथ आएगी या किस तरह? देखिए, बीएसपी में जो चेहरा है वो तो आ रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी हैं पूरे देश में, वही हमारी नेता हैं और उन्हीं के चेहरे पर बीएसपी चुनाव यहाँ पे शामिल लड़ेगी। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भी है। सर क्या कहना चाहेंगे, तैयारी किस तरह की है और आने वाले समय में आज क्या कुछ बैठे? देखिए, आज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था और हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर आदरणीय सांसद रामजी गौतम इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। हम लोगों की इस प्रकार से तैयारी कि हम लोग हर हाल में आने वाली 2023 में राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करें और अपनी सरकार बनाएं। इसके लिए जैसा कि माननीय सांसद जी ने कहा भी, हमारा लक्ष्य है 50,000 एक्टिव सदस्य राजस्थान बनाना। उसमें पूरे राजस्थान के हमारे तमाम जिम्मेदार साथी लगे हुए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अब की बार राजस्थान में जो है बीएसपी अच्छा करेगी और अपनी सरकार बनाएगी। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के बीएसपी के तमाम नेता मौजूद थे। तैयारी बीएसपी की राजस्थान में 2023 की है और कहीं ना कहीं दलित मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमेशा सवाल उठता आया है, चाहे सरकार कोई भी रही हो। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, गुलाबी टाइम्स, जयपुर।